मैं कह रहा था कई बार अपनी लाइफ को हमने इतना बोझ बना लेते हैं कि हमें अपनी ही लाइफ से घिन आने लग जाती है, नफरत होने लग जाती है। अगर इस दुनिया में हैं तो हम क्यों हैं, ठीक है। सुसाइड करने का मन करता है, डिप्रेशन में चले जाते हो, ठीक है, स्ट्रेस होने लग जाते हो, एंजाइटी की बीमारी लग जाती है तुम्हें। अब तुम सोचते रहते हो कि अब करें तो क्या करें, जिंदगी मतलब तुम्हें ऐसा लगता है जैसे बोझ तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा 2 4 10 कुंटल का तुम्हारे सिर के ऊपर किसी ने बोझ रख दिया। अब तुम जीना नहीं चाहते हो, ठीक है। कईयों की बंदी छोड़ के चली जाती है, कईयों की जॉब छूट जाती है, कई लोग अपने एग्जाम में फेल हो जाते हैं, कई लोगों का जो फ्यूचर प्लानिंग करते हैं बहुत मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, आगे बहुत खींच खांच के ले गए थे, बट क्या करती है किस्मत उनके पिछवाड़े पे लात मार देती है। फिर उस फिर उन्हें ना बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है, फिर मतलब कैसे के लोग घिन सी आने लग जाती है अपने लाइफ में। ऐसा होता क्यों है? और खासकर सिंगल लड़कों की जिंदगी में ये सारी चीजें बहुत बहुत ज्यादा होंगी, ठीक है। जो जिम्मेदार बेटा होता है ना, जो जिम्मेदार लड़का होता है ना घर का, उसकी जिंदगी में बहुत सारे क्लेश होते हैं, ठीक है। उसकी बंदी भाग जाती है, वो एग्जाम में पास नहीं कर पाता, ठीक है, उसकी पढ़ाई अच्छे से नहीं चल पाती, बहुत घर की जिम्मेदारी होती है, भाई की शादी करनी, खुद की शादी करनी, अपने मम्मी पापा को पैसे भेजने, बहुत बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। तो उसकी जिंदगी में जैसे बर्थडे पार्टीज होगी, कोई भी त्योहार हो गया, होली होगी, दिवाली होगी, रक्षाबंधन, ये सारी चीजें ना मायने नहीं रखती। अब मैं खुद की बात बताता हूँ ना, मेरी शादी मैं 25 साल का हो गया, तो ये मेरी 25वीं दिवाली थी। तो इतने सालों में जब से मैंने मतलब 2 4 10 सालों में जितनी भी मैंने दिवालियां देखी है, जो सबसे घटिया सबसे गंदी दिवाली गई वो मेरी ये है, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में कभी रोया नहीं था, ठीक है। इस दिवाली में मुझे रोना भी पड़ा, कभी घर वालों की याद आ रही है, घर वालों से परेशान हूँ, अपनी जॉब से परेशान हूँ, खुद से परेशान हूँ, ठीक है। यूट्यूब पे चैनल बनाया वो नहीं चल रहा, जिंदगी अच्छी नहीं चल रही, बहुत बहुत सारे क्लेश होते हैं जिंदगी में हमारी, कि जो हम किसी से शेयर भी नहीं कर सकते। मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा कोई खास दोस्त नहीं बनाया जिससे जाके अपने कंधे पे हाथ रख के उसको बोले यार मेरे दिल में ये दर्द है, मेरे मतलब मुझे ये चीज दिक्कत हो रही है, मुझे परेशानी हो रही है, मतलब कह नहीं सकते अपनी जिंदगी में। ऐसा कोई मैंने खास इंसान ही नहीं बनाया। एक आधा था, वो भी टूट के चले गए, अलग होगा, मैं सिंगल रहता हूँ, खुश रहता हूँ अपनी जिंदगी में, ठीक है। अपने तुम लोगों से बात कर लेता हूँ, जो सारी चीजें होती है हमारी जिंदगी में वो सारी चीजें तुमसे शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। ऐसा तुम्हारी ही लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा होगा, तुम्हारी बंदी बात नहीं कर रही होती, बिना बात का क्लेश कर रहे होते। अब मान लो एक चीज को आप 2 साल से 10 साल से टाइम दे रहे हो, बहुत अच्छा आपका रिलेशन चल रहा हो, सडनली तुम्हारी बंदी छोड़ के चली जाए, ठीक है, बिना बात किए, तुमसे बात ही ना बताए। अब तुम उससे बात करना चाहते हो, ढूंढना चाहते हो, उससे मिलना चाहते हो, कि मतलब रीजन तो बता दे। हम सबसे बड़ा जो हमारा क्लेश होता है जिंदगी का वो ये होता है कि हम रीजन पता करना चाहते हैं, वहीं पे हमारी जिंदगी खत्म होने लग जाती है। हमें डिप्रेशन की बीमारी लग जाती है, स्ट्रेस होने लग जाती है, एंजाइटी होने लग जाती है, नई नई बीमारियां, बुखार इसे पकड़ लेता, जकड़ लेता। जैसे जो किसान लोग होते हैं ना, देखो कैसे मतलब ट्रॉली में गन्ना उस पर पहले बढ़िया से दबाते हैं, फिर उसको अच्छे से रस्से से जकड़ते हैं। वैसे जो तुम्हारी पार्टनर की जो तुम्हारी यादें होती है वो तुम्हें जकड़ती हैं, ठीक है, तुम्हें तोड़ती हैं, अंदर अंदर से मरोड़ती हैं। और तुम रोते हो, चिल्लाते हो, तुम्हें दिवाली हो, होली हो, रक्षाबंधन हो, किसी की शादी है, किसी का बर्थडे, किसी की बर्थडे पार्टी, तो उसमें जाना, सब चीजें तुम भूल जाते हो कि यार मतलब हमारे मतलब हम कुछ अच्छा अच्छा नहीं चल रहा होता, ठीक है। सारी चीजें तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जीना नहीं चाहते हो। तुम ब्रेकअप होने के बाद हमें ऐसा लगता है कि सबसे बड़े कलेशी साला हम ही है, मतलब पनौती बन जाते हो, तुम खुद को अपने आप को कोसने लग जाते हो। बट ऐसा नहीं है, ठीक है। एक रिलेशन है, ठीक है, देखो इस धरती पर जिस चीज की मैन्युफैक्चरिंग डेट है ना, तो उसकी एक एक्सपायरी डेट भी है, ठीक है ना। हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो पार्टनर, हमारी जो बंदी है, हमारा जो बंदा है, वो हमें मतलब 7 जन्मों तक निभाएगा। मारे जाओगे, ऐसे चूतिया पे वाली बातें मत करो। जैसे नागिन है, नागिन को जितना मर्जी नागिन जी बोल लो, ठीक है, उसको जाके दूध पिलाने लो, कुछ भी एक्स वाई जेड कर लो, और जिस टाइम उसकी जान को खतरा होगा ना, वो डसेगी ही डसेगी, जितना मर्जी कर लो, दूध पिला लो, नागिन जी बोल लो, नागिन को जाके जैसे मतलब जो कुछ भी कर लो, जो चीज जिस चीज की उसे नीड्स हो, हर चीज तुम उसे प्रोवाइड कराने लग जाओ, बट वो कभी डसने की उसकी आदत जाएगी ही नहीं जाएगी। ऐसे तुम्हारी बंदी की आदत है, उसे तुम उसकी हर नीड्स को तुम पूरा करो, उसे फोन दिला रहे हो, उसको अच्छे कपड़े दिला रहे हो, उसको अच्छे शूज दिला रहे हो, उसको अच्छा मेकअप का सामान दिला, जिस किसी चीज की वो डिमांड करती है ना, तुम तुरंत जाके उसको प्रोवाइड करा दो कि जानू बेबी मेरे को सुनती, मेरी चंपा गली, मैं 7 जन्मों की आत्मा तुम में बसी है, ठीक है। अगर तुम हमारे साथ नहीं हो, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, भस्म हो जाएंगे हम, ऐसा तुम्हें लगता है। जो तुम्हारी वैल्यू है, जो तुम्हारी इज्जत है, सब तुम क्या कर दो, एक गठरी में बांध दो, उसके चरणों में जाके रखते हो कि देवी जी बस जो तुम हो बस तुम ही हो, तुम्हारे अलावा हमारी जिंदगी खत्म है, ठीक है। अपने घर वालों से क्लेश कर लेते हो, अपने दोस्तों के साथ लड़ाइयां कर लेते हो, तुम्हारी बंदी बोलती है तो हमें चुन लो या अपने दोस्तों को चुन लो, ठीक है। ऑफकोर्स तुमको 99% लोग अपनी बंदी को ही चुनते हैं, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारी जो जिंदगी है, ठीक है, सेक्स करेंगे, बच्चे करेंगे, शादी करेंगे, जो हमारी जिंदगी आने वाली पीढ़ी है, दर पीढ़ी है, वो सारी हमारी बंदी से ही चलेगी। हमारे दोस्त के हैं, आज हैं कल को लड़ाई हो जाएगी, वो अपनी
वो अपनी ज़िंदगी में खुश हो जाएगी, बट फिर हम अकेले रह जाएंगे। जो तुम्हारी बंदी है, जो सबसे ज़्यादा तुम प्रायोरिटी देते हो, वो सिर्फ़ अपनी बंदी को ही देते हो, बट ऐसा गलत है। जो तुम्हारा प्यार है ना, 24 कैरेट सोने जैसा खरा, पूरा एकदम खरा सोना है तुम्हारा प्यार, और तुम इन्वेस्ट कहाँ पर हो? एक ऐसे झांटू इंसान के ऊपर जो तुम्हारी वैल्यू नहीं करता, ठीक है? जो तुमसे बात नहीं करना चाहता, जो तुम्हें बार-बार इग्नोर करता। ऐसा करो, जो तुम सोना है, ठीक है? तो सोने की वैल्यू कौन समझेगा? सोनार ही तो समझेगा। अब तुम एक गांडू इंसान को जाके पढ़ा दो सोना कि ये लो, ये पहन लो, तुम मोटी चेन पहन लो, मोटा कड़े पहन लो, तो उसे वैल्यू हो गई। घंटा बाबा का नहीं हो पाएगी ना। अब सोने की वैल्यू उसे समझ आती है, सुनियार को समझ आई। ये जो पैसे वाला बहुत रिच आदमी है, ठीक है, उसके पास 2 4 10 करोड़ का तुम्हारे पास पैसा है, तो तुम्हें सोने की वैल्यू पता लगेगी। अब तुम रिक्शे वाले को जाकर दे दो सोने के, मतलब जंजीर के, बेटा ये लो, पहन लो, ठीक है, और जाके 4 चक्का लगा, वो उसको क्या है, उसको वैल्यू नहीं पता। वो तो भाई काहे भैया मजाक कर रहे हो हमारे साथ, हमें तुम नकली सोना पहना के, ठीक है, हमारे हमारे बेइज्जती कर रहे हो, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। उसे क्या पता, वो साला पूरा दिन रिक्शा चलाता, शाम को ठर्रा पी के उल्टी गाड़ करके सो रहा है रिक्शे के ऊपर, ठीक है, तो उसे सोने की वैल्यू पता ही नहीं लगे। अब जो तुम्हारा सच्चा प्यार है, 24 कैरेट खरा सोना है, ठीक है, अब एक ऐसे झाटू बंदी के ऊपर इन्वेस्ट करो, उसकी नजरों में वैल्यू पता किसकी? जो उसके पास आ रहा है, उसका यूज ले रहा है, ठीक है, ऐसे 500 2000 10,000 फेंका, ठीक है, चल ले गया, अपना काम किया, उसके बाद में फेंक दिया। काम करने मतलब ये नहीं, जो जिस चीज को उसे नीड है वो सारी चीज उसने निकाली, उसके बाद में उसे छोड़ दिया, ठीक है, उससे ब्रेकअप कर लिया, फिर किसी और पैसा लगा। तो अभी के टाइम पे ना लड़कियां भी उनकी ही वैल्यू कर दी, जो उनका यूज करके फेंक रहे हैं। और इस धरती पर तुम्हें ऐसा लगता है कि मतलब सच्चा प्यार करोगे तो भाई अपनी गांड के ऊपर रोड रोलर चलवाने वाला काम हो जाएगा, ठीक है, कोई किसी का है ही नहीं, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई बंदी तुमसे प्यार करती है तो भाई मारे ही जाओगे, और कुछ नहीं होगा जो तुम्हारी जिंदगी में। एक घटिया रिलेशन को बचाने के चक्कर में ना तुम इतने गिर जाते हो, तो अपनी जो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, जो तुम्हारी वैल्यू होती है, वो सारी तुम मतलब धो के उसके पैरों में जाके बहा देते हो कि बेबी बस तुम ही हो जो कुछ, तन मन धन मतलब सब कुछ तुम ही हो, ठीक है। एक चीज तुम्हें बता दे, जैसे तूफान आता, बहुत तेज का तूफान है, ठीक है, अब उसमें क्या होगा, बहुत सारे पेड़ नीचे गिर जाते हैं, बहुत सारी टहनियां फट के टूट के नीचे गिर जाती हैं, ठीक है, तो गिर गई, ठीक है, उनकी अब क्या, उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अब हवा वापस आए पेड़ के पास और ऐसे हाथ जोड़े कि हम सॉरी बोलते हैं, ऐसे मतलब गलती से वो तेज मुझे गुस्सा आया और हम चल गए, ठीक है, तुम्हें बहुत नुकसान हुआ, फिर मतलब हम तुमसे सॉरी मांगते, तो क्या वो टहनी दोबारा वापस जुड़ जाएगी पेड़ में? नहीं जुड़ जाएगी ना। जो पेड़ पलट गए, ठीक है, वो दोबारा खड़े हो जाएंगे? नहीं खड़े हो जाएंगे ना। तो ऐसे जो तुम्हारा रिलेशनशिप, अब तुम्हारी बंदी है तुम्हारे साथ चीट करके चली गई किसी थर्ड पर्सन के पास, ठीक है, उसके साथ सारी चीजें करके आ रही है, और फिर तुमसे आके बोले कि सॉरी यार बेबी जानू गलती हो गई, माफ कर दो, नहीं रोने लग जाती। हम इतने चूतिया हो जाते हैं, हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो थूक के चाटने वाली बात होती है, जैसे थूक दिया तुमने फिर उसे चाट रहे हो, तो वो अपनी बंदी को जिसके साथ ब्रेकअप हो गया तो हो गया, जाने दो, फिर चाहे मरे जले कुछ भी हो जाए तुम्हारी जिंदगी से, उससे तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं करूँ गद्दी के झाड़ बराबर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, मतलब इमोशनल हमारे कंट्रोल में होते हैं, जो हमारे जज्बात होते हैं। वो बंदी हमारे पास आई, एक बार रोए, 2 आंसू गिराए, हम उसे एक्सेप्ट करते कि बेबी रो मत, हमारा कलेजा फटा जा रहा, चीरा जा रहा, हमारे कलेजे से खून आ रहा है, बेबी मर जाएंगे, तुम कोई बात नहीं, अब बस हमें छोड़ के मजा, तुम उसके साथ फिर चिपट गए, फिर उसके साथ रोने लगे, फिर वो बंदी तुम्हारी जिंदगी में आ गई, फिर ऐसा तुम्हारे चूतिया काट के जाएगी ना। इस बार तो तुम थोड़ा मूव ऑन कर भी गए, ठीक है, रो के गिड़गिड़ा के फटफटा के, मतलब अपने दोस्तों यारों दोस्तों ने तुम्हें मूव ऑन करा भी दिया, बट इस बार तुम्हें कोई मूव ऑन करा ही नहीं पाएगा, ठीक है। ऐसा तुम्हारा चूतिया कटेगा ना, खुद से तुम्हें नफरत हो जाएगी, खुद से।